नमस्ते साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो साथियों, हमने क्या कहता है, पहला चैप्टर यानी कि पाटलिपुत्रम वैभवम, ये हमने हल करके बतला दिया था। आज होगा उनसे आगे साथियों, तो इसको भी देख लेते हैं। आज का चैप्टर आपका है आलस्य कथा। क्लियर है? तो इसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने क्या क्या लिया, जो कि एग्जाम हॉल में बार बार रिपीट कर दिया जाता है और आने के भी संभावना है। तो पहला नंबर पे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कहता है, आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से शिक्षा क्या मिलती। यानी साथियों, आलस्य कथा पाठ के लेखक का नाम बता दो और उससे क्या शिक्षा मिलती वो बता दो। क्लियर? अथवा में ये पूछ दिया गया कि आलस्य कथा का संदेश क्या है, आलस्य कथा का क्या संदेश है वो बताइए, अथवा आलस्य कथा से क्या शिक्षा मिलती है। सारा क्वेश्चन एक ही है। कोई भी वैरायटी का आ जाए तो जो अभी हम बतलाएंगे वो चीज़ को आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका पूछा गया 2015 में फर्स्ट सीटिंग, 2016 में पूछ दिया गया, फिर 2020 में, 2022 में भी पूछ दिया गया। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने उत्तर में हमने क्या लिखा, यहाँ देखिए उत्तर में लिखा कि आलस्य कथा पाठ के लेखक विद्यापति कौन है साथियों। आपको भी याद रखना है कि आलस्य कथा पाठ के लेखक आपका विद्यापति है। उन्होंने ही अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलस्य कथा का जो पाठ का जो लेखक विद्यापति है, यही जो है अपना विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति अपने जीवन में बिना परिश्रम किए हुए ही अपना जीवन जीना चाहता है। यानी साथियों कि ये जो आलसी व्यक्ति है ना, ये जो आलसी व्यक्ति जो है ये बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए जो है कि भोजन ग्रहण करना चाहते और अपना जीवन यापन करना चाहते। ये कौन कह रहा है? विद्यापति कह रहा है। और आप लोग के अनुसार से भी यही होता है कि जो आलसी व्यक्ति होता है तो वो काम करने में काम तो कुछ करेगा नहीं, बस टाइम हुआ खाना चाहिए उसको। और अदर व्यक्ति से भी बार बार उसको क्या आता है, आलसी व्यक्ति को भूख लग जाता है ना। तो ये है, तो ये आपका जो कि विद्यापति कहते हैं और हम लोग के अनुसार से भी यही है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, कहता है कि परिश्रम किए हुए ही अपना जीवन जीना चाहता है। कहता है यह बेहतरीन के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। देखिए साथियों, आलसी व्यक्ति जो है ना, बेहतरीन यानी अच्छा करने के लिए वो कुछ नहीं चाहते। जैसे हम लोग अभी यूथ है ना, यंग है, तो हम लोग में एक जुनून होगा कि आगे चल के क्या करना है, सफल होना है, ढेर पैसा कमाना है। लेकिन आलसी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार से जो है ना बस भोजन मिल जाए, उसको सिर्फ भोजन से मतलब रहता है, बाकी कुछ भी हो जाए उससे कोई बस नहीं रहता। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लिखिए, इसलिए आलस्यों की रक्षा। देखिए अब आलस जो है उसका रक्षा कौन करेगा? तो कोई दयावान व्यक्ति ही करता है। तो आलसी व्यक्ति का जो रक्षा जो है दयावान व्यक्ति करेगा, जिसको दया आता है, जिसको दया लगता है ना, ममता लगता है, वही आलस का जो है कि रक्षा करेगा, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। क्लियर? तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं, ये तो विद्यापति कह रहा था, अब हम कह सकते हैं, यानी कि ये सब जो पढ़े इससे जो शिक्षा मिला तो वो हम कह सकते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा इससे क्या तर्क वितर्क निकला कि आलस्य जो भी मनुष्य करता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाता, वो कभी सफल नहीं हो सकता। यदि आपको भी थोड़ा सा भी आलसी है तो उसको क्या कीजिए ना, दूर कर दीजिए, क्योंकि आलस्य यदि है तो सफल नहीं हो सकती। ये बात तो आप फिक्स कर लीजिए। तो आई होप साथियों, आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई। यानी कि वास्तविक आलसी, हकीकत में जो आलसी है ना उसका पहचान कैसे हुई आलस्य कथा पाठ के आधार पर ये बताइए। ये देखिए 2019 में आपका जो है कि पूछ दिया गया। तो देखिए उत्तर में हमने क्या लिखा कि मिथिला के बृहस्पति नाम का एक मंत्री था। गाइज, मिथिला में एक बृहस्पति नाम का मंत्री था। इन्होंने आलस्यों के लिए मुफ्त में रहने के लिए घर, भोजन और वस्त्र देने की बात कही। ये जो गाइज आपका जो था बृहस्पति जो था, ये बहुत दयावान व्यक्ति था। इसलिए इन्होंने सोचा आलसी व्यक्ति को तो सभी लोग झेल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने आलसी के लिए क्या क्या मुफ्त में रहने के लिए घर दे दिया, भोजन दे दिया और वस्त्र देने की जो है कि बात कही। पूरे गांव में जो है कि मोहल्ला में जो है कि ढुलाई दिलवा दिया कि जो भी आलसी व्यक्ति वो आ सकते हैं और यहाँ पे घर में जो है कि विश्राम कर सकते, मुफ्त में सब चीज़ मिलेगी, ये बोल दिया गया है ना। बृहस्पति ने ऐलान कर दिया गया। जब देखिए यह सुनते ही धूर्त लोग
लोग और कुछ ढोंगी आलसी पहुंच गए। यानी जैसे ये बात सुना ना तो ढोंगी आलसी जो है ना, यानी कि ढोंग कर लेगा भाई, फ्री में मिलेगा। आजकल का ज़माना है फ्री में यदि कुछ दिखता है कहीं पे फ्री वाला सब सेवा आ रहा है, वहाँ ज़्यादा आदमी पहुँच जाता है, झुंड ज़्यादा पहुँच, फ्री में भोजन मिल रहा है कहीं पे तो वो क्या हो जाएगा ना, ज़्यादा आदमी पहुँच जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है ना, जब वीरेश्वर ने जो ऐलान कर दिया कि आलसी के लिए वस्त्र, भोजन और घर मुफ्त में मिलेगा, तो ये सुनते ही धूर्त लोग, जो धूर्त है बनावटी लोग है ना, तो ढोंगी आलसी पहुँच गए। आलस्य भवन से खर्च अधिक मात्रा में आने लगे। आलस्य भवन से जो, अब देखिए आलसी की संख्या बढ़ गया क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है ना, अब कुछ उसको काम ना धंधा करना पड़ रहा है, उसको जो भोजन भरपेट मिल रहा है। तो आलस्य भवन मतलब आलस्य का जो घर है ना, वहाँ से खर्चा जो है अधिक मात्रा में आने लगे है ना। अब देखिए इसलिए वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलस्य भवन में आग, क्या चीज साथियों, आग लगा दिया। ये आप वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए क्या करना, आलस्य भवन में क्या करवा दिया गया, आग लगा दिया, ताकि कौन वास्तविक आलसी है। क्लियर है। जैसे आग लगी वैसे कुछ आलसी भाग गए। आग जैसे लगा तो जो ढोंगी आलसी था ना, कुछ ढोंगी आलसी था, वो क्या हो गया ना, वो रफू चक्कर हो गए, यानी भाग गए। ज़्यादा आग लगी तो बचा कुछ और आलसी भी वहाँ से भागे। ज़्यादा हो आग लगने लगा तो और जो थोड़ा बहुत आलस करता था वो भी क्या गया, भाग गए है ना। अब आलस्य भवन में सिर्फ 4 आलसी, आलस्य भवन में कितना आलसी, 4 आलसी ही बचे रहे। अब आलस्य भवन में जो है कि 4 आलसी ही बचे रहे, जो कि देखिए यहाँ पे, जो कि वास्तविक आलसी थे। क्या थे साथियों, वास्तविक, हकीकत में 4 आलसी थे, जो कि आग लगने के बावजूद भी वह नहीं भागा और ले जाए तन में ओढ़ के सोए 4 आलसी जो है कि बातें करने लगे वहाँ पे। लेकिन आपको वो बातें लिखना नहीं है, जो क्वेश्चन का वो लिखना है। तो हमने क्या क्या आंसर दे दिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे की गई। तो वास्तविक आलस्यों की पहचान मुख्य रूप से कैसे की गई साथियों, आग लगा के की गई। आग कैसे लगाया, क्यों लगाया, लगाने का कारण क्या था, अधिक खर्चा आने लगा था। वहाँ से क्या आने लगा था, आलस्य भवन से अधिक खर्च आने लगा था, इसलिए क्या कर दिया, आलस्य भवन में आग लगा दिया गया। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो 1 नंबर प्रश्न हमने बतलाया और 2 नंबर प्रश्न बताया, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आगे देखिए, तो ये 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, कहता कि आलस्य सलाह में आग लगने पर क्या हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया कि आलस्य सलाह में जो है ना, बताओ कि आग लगने पर हुआ आखिर क्या। तो बस एक आंसर लिखना। देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि आलस्य सलाह में आग लगने पर सबसे पहले कम आलसी लोग अपने जान बचाकर भागे। यही ना, क्या जैसे आलस्य भवन में आग लगा तो जो कम आलसी करता, तो जो कमा सकता था ना, वो क्या हुआ ना, पहुंच गए थे तो वो भाग गए। क्लियर। उसके बाद धूर्तों ने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई सोची। जो धूर्त थे, जो क्या थे साथियों, धूर्त लोग होता है ना, धूर्त लोग, वो भी सोचा कि भागने में ही भलाई, क्योंकि आग लग गया, नहीं भागेंगे तो मर जाएंगे। तो वो भी क्या गया ना, कम आलसी था ना, वो भी भाग गया। आप लोग के भी घर में या इर्द गिर्द आसपास के पड़ोसी में लोग मिल जाता होगा जो कि आलसी है, कम आलसी है, धूर्त आलसी है, ये ढोंगी आलसी है, जो कि वो काम कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। क्लियर है। क्या राइट है? यदि यस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे यस सर। क्लियर। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे देखिए हमने लिखा कि भागने में ही भलाई सोची, और अब केवल 4 आलसी, जो कि वास्तव में आलसी थे, वो 4 आलसी हकीकत में थे साथियों, 4 आलसी ही बचे थे, जो सोते हुए बातें कर रहे थे। सोते हुए क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यह देख चारों आलसियों का बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाले। साथियों मात्र वो हॉल में, रूम में जो है कि वास्तव में जो आलस था वो 4 आलसी ही बचे, जो सोते हुए ही बातें कर रहे थे, सोते हुए ही कुछ से कुछ बोल रहे थे कि कोई ओढ़ा दो, कोई ऐसा व्यक्ति है भिंगा चटा ओढ़ा दो, है ना। तो ऐसे मतलब चारों आलसी अपने अपने वो से जो कि बातें कर रहे थे। तो वही चीज़ क्या हो गया ना, वास्तव में 4 आलसी ही थे। क्वेश्चन क्या पूछा, आलस्य सलाह या भवन भाई हुआ। आलस्य सलाह में आग लगने पर क्या हुआ, आलस्य सलाह में आग लगने पर धूर्त आलसी भाग गया। जो ज़्यादा धूर्त था, वो जो कम था पहले वो भागा,
बाद में धूर्त ने भी रप्पू चक्कर होने में भला है सोचा, बस 4 आलसी रह गए जो कि सोते हुए बातें करे रहते। तो यही ना, तो 4 आलसी मेरा क्या है, तो यही आलस सलाह में आग लगने पर क्या हुआ। तो बस इस प्रकार से आपको क्या कर देना, लिख देना कि अंतिम में 4 आलसी बचा, जो कि उसको निकाला कौन, बाल पकड़ करके उसको निकाला। कौन निकाल सकता है, जो दयावान व्यक्ति होगा, जिसको दया आया वही ना निकाल सकता है। बिल्कुल राइट सुने। तो आशा करता हूं साथियों आपको ये भी प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ में आ। अब आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, 4 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी आपका ये भी VVI है। क्वेश्चन पूछा कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, बोला आलस कथा पाठ में किसका वर्णन, ये वाला क्वेश्चन ये भी 2019 में पूछ दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या लिखना, ठीक है, हमने ये आंसर लिखा, बोला आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया ये बताओ। तो यहाँ देखिए आलस कथा पाठ में आलस्यों का वर्णन किया गया, जाहिर सी बात है आलस कथा पाठ है तो किसका वर्णन करेगा, आलस्यों का वर्णन। तो हमने वही लिखा कि आलस्यों का वर्णन किया गया मिथिला में। अब समझिए, मिथिला के बिरेश्वर नाम के मंत्री ने एक योजना बनाया कि आलस्यों के लिए मुफ्त में रहने के लिए घर है ना, रहने के लिए घर, भोजन, वस्त्र दिया जाएगा, मुफ्त में नहीं फ्री में, है ना। यह सुनते ही धूर्त लोग और कुछ ढोंगी आलसी पहुंच गए। क्लियर, अभी तो जस्ट 1 नंबर प्रश्न में बताया ना। तो आलस भवन से खर्च अधिक मात्रा में आने लगे। जब ढोंगी आलसी पहुंचेगा, धूर्त आलसी पहुंचेगा, पक्का खर्च ज्यादा पहुंच आएगा ही ना। यह देख सभी आलसियों की परीक्षा ली गई। यह देख सभी आलसियों की क्या कर दी गई, परीक्षा ली गई। तो आग लगाकर, क्या लगाकर, आग लगाकर। तो आलस भवन में सिर्फ 4 आलसी, कितना से 4 आलसी ही बचे रहे, जो कि वह वास्तविक आलसी थे। सबका क्वेश्चन का वही घुमा फिरा करके आंसर दे। तो जिस कैटेगरी का पूछ रहा है उस कैटेगरी से हम क्या करें, आंसर देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि आप जो कि कुछ, यदि आप सही से पढ़ लिए, सारांश पढ़ लिए, हाँ यदि आप सारांश पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉमेंट में लिखिए, हम जस्ट तुरंत जो कि 24 घंटा के अंदर आपको इसका सारांश दे देंगे ना। तो ये आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया था, आलसियों का। तो कैसे किया गया था, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये देखिए सातों 5 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें, अथवा यानी कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में ले। कहता चारों आलसी जो बात कर रहा था वो अपने शब्दों में लिखे। 2018 में पूछा, 2021 में, और इस बार आने की बहुत संभावना। ये प्रश्न है आपके लिए VVI है सातों, VVI। ये चीज समझिए आप क्या, कि 4 आलसी बातें क्या कर रहा था। तो गाइस एक बात हम बता देना चाहता हूँ, यदि आप ये टोटल प्रश्न का यदि शुरू से देख लेते हैं, और हम पक्का दावा का साथ कह सकते हैं, सारांश आप ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा, और शुरू से यदि आपका ज्ञान है ना, शुरू से यदि देख लेते हैं, तो ये क्या होगा ना आपको, यानी कि कोई भी कैटेगरी का क्वेश्चन देगा आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन है, 6 में ये क्वेश्चन, नहीं, आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया गया। तो कहता है कि जब आलस भवन में आग लगा दी गई तब चारों आलसी इस प्रकार से बातें करते हैं। आलस भवन में जब आग लगाया तो देखो कैसे बातें करते हैं। एक ने मुंह ढक कर कहता है कि अरे यह हल्ला कैसा। एक ने जब आग लगाया तो मुंह ढक कर कहता है अरे यह हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरे ने कहता है कि लगता है इस घर में आग लग गई है। देखिए सोते हुए बातें कर रहा है, वो जान रहा है। एक ने कहता है हल्ला कैसा। अब देखो धूर्त लोग जो तो भाग रहा था ना, जब आग लगाएगा तो जो कम धूल था पहले भागे, जो ज़्यादा धूल था वो बाद में भागा। तो कहता क्या हो रहा है, तो बोला हल्ला हो रहा है, क्या चीज़। तो दूसरे ने बोला कि लगता है कि ना आग, घर में आग लगा है। अब तीसरा व्यक्ति देखिए क्या कहता है, तीसरे ने कहा कि ऐसा दयावान, कहता कि ऐसा दयावान व्यक्ति नहीं है जो गीले वस्त्र से ढक दे। देखिए कितना आलसी, चुट्टा कहकर कितना आलसी था, वो भागा नहीं, बोला गीले वस्त्र से हमको ढक दे। बताइए ये भी कोई आलसपन है। अब देखिए चौथे ने कहता कि अरे वाचल यानी बहुत बोलने वाला व्यक्ति को वाचल कहते हैं संस्कृत वर्ड में ना। कहता कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अरे देखिए अब आग लगाए भवन में, भागना चाहिए, और लेकिन ये चारों आदमी योजना बना रहा है कि बचने के लिए कि कैसे बचा जाए, है ना। तो ये सब योजना बना रहे थे। तो इस प्रकार से चारों आलसी क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। तो ये गाइज आपका जो है कि 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना किया तथा आलस्य कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में
लिखे। ये 2012 में पूछा, 2017 में पूछा है ना। तो देखिए विद्यापति कौन थे ये बताना है। तो विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। क्या थे? कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। कौन ग्रंथ की गाइज? पुरुष परीक्षा। पुरुष की परीक्षा कैसे ली जाए इसका जो है कि ग्रंथ का रचना का। कौन? विद्यापति। विद्यापति कौन थे? एक लेखक थे। लेखक क्लियर है। अब देखिए आगे, लेखक थे है ना। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने मानवीय गुणों के महत्व को बतलाया। मानव का क्या गुण है ये बतलाने का उन्होंने प्रयास किया। क्लियर है। आगे, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित है। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कौन कवि थे? मैथिली कवि थे विद्यापति। क्लियर है। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। संस्कृत ग्रंथ का क्या था? रचयिता थे। क्या थे साथियों? रचयिता। क्लियर है। तो आई होप आपको ये 6 नंबर प्रश्न भी अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का था विद्यापति कौन थे बता देना, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी ये भी हमने बता दिया, पुरुष परीक्षा है ना। और बाकी बात ये तथा आलस्य कथा में किसकी कहानी है ये भी बता दिया, आलस्यों की है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते क्या कहता है। तो ये आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए गाइस, कहता है आलस्य कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों की किसने और क्यों निकाला। कहता है कि किसने निकाला और क्यों निकाला, अथवा चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे ये बता दीजिए। तो देखिए आंसर में हमने क्या लिखा, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। क्या भागा? क्या अभी तुरंत आपको इतना सा तो अनुभव हो गया होगा ना कि 6 क्वेश्चन पढ़ ले कि आप आग लगने पर भागा कि नहीं भागा, क्योंकि वो बातें ही कर रहे थे। देखिए क्या शोरगुल सुनकर वह जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। शोरगुल सुनकर जान गए थे कि आग लगी हुई है, लेकिन देखिए आग लगी हुई है लेकिन फिर भी वह नहीं भागे। वह जान गया था कि आग लगा फिर भी वह नहीं भागा। वह चाहते थे कि कोई दयावान व्यक्ति आए और पानी और क्या बोला, पानी वस्त्र या कंबल ढक दे। पानी से इसको बुझा दो या गीला हुआ वस्त्र से या कोई चीज़ से उसको क्या कर दो, ढक दो, जिससे आग बुझ जाए। कहता है जिससे आग बुझ जाए, पानी डाल को बुझा दो या कंबल डाल दो या हमी को ढक दो, किसी प्रकार से आग बुझ जाए, है ना ये बोला। फिर कहता आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, है ना। इसलिए कोई दयावान व्यक्ति चारों आलसियों की बाल पकड़कर घर से बाहर निकाला। तो ये 7 नंबर का प्रश्न था। आपको किसी भी कैटेगरी का पूछेगा, यदि आप सही से पढ़ चुके तो आशा करता हूँ कि आपको जो एक एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। जैसे पूछेगा वैसे आप अटैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दें और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू विचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।